नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त होंगे आप। आइए जानते हैं आज की फटाफट खबरों को। आज तारीख 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार है। आज की पहली खबर। सोनम वांगचुक की पत्नी का दावा। समाज सेवी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उन पर लगातार निगरानी रखे जाने और पीछा करने का आरोप लगाया है। भारत यूरोप व्यापार समझौता लागू। भारत और यूरोप के बीच व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है, जिससे कई चीजें सस्ती होने की उम्मीद है। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला। रूस ने यूक्रेन के सूमी में एक यात्री ट्रेन और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाकर हवाई हमला किया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हाई कोर्ट ने 2 जजों को बर्खास्त किया। एक महिला की शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने 2 जजों को बर्खास्त कर दिया है, जिन्होंने जमानत देने के बदले महिला से 5 लाख रुपए मांगे थे। बीजेपी नेता ने मंच पर दिखाई पिस्टल। कानपुर में एक रामलीला मंच पर बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला ने डांस कर रही डांसरों पर नोट बरसाए और विरोध करने पर पिस्टल दिखाकर धमकी दी। कफ सिरप पर केंद्र की एडवाइजरी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार चुनाव 2025। बिहार में 2025 के चुनाव के मद्देनजर अभी भी उत्तर कोयल नहर के अधूरे निर्माण का मुद्दा बना हुआ है। अमित शाह ने नक्सलियों को दी चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक कार्यक्रम में कहा कि जो भी माओवादी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को नहीं मानेगा, उसे मार दिया जाएगा। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा। बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने पटना का दौरा किया। टीम ने राजनीतिक दलों और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में मानवाधिकार उल्लंघन। पीओके में सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद कांग्रेस ने इस क्षेत्र में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की। पार्टी ने पीओके के लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। शुभमन गिल बने वनडे कप्तान। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। श्रेयस अय्यर को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। कनाडा भारत संबंधों में नरमी के संकेत। कनाडा के उच्चायुक्त ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र सौंपा, जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन। एक तरफ जहां कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य कराने की शिकायतें आ रही हैं, वहीं देश में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य को लेकर चर्चा जारी है। आर्थिक समाचार। रिकॉर्ड तोड़ नवरात्रि बिक्री। भारत में इस साल नवरात्रि में एक दशक में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों ने कर की दरों को कम किया, जिससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हुई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.50% पर अपरिवर्तित रखा है। यह फैसला आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। मुकेश अंबानी फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। पुरुन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार 9.55 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। श्रीनगर में राम वनवास से वापसी की झांकी। श्रीनगर में भगवान राम के वनवास से अयोध्या वापसी का चित्रण करती एक भव्य झांकी निकाली गई। एनआईटी पटना के नए परिसर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का उद्घाटन किया है, जो युवाओं के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाएगा। हरियाणा में एचएसएससी क्लर्क भर्ती घोटाला। इस मामले में सीबीआई ने एक प्रमुख सरकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईएमडी ने चक्रवात की चेतावनी जारी की। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की है, जिसके 7 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। महिलाओं और बेटियों को मुफ्त ड्राइविंग ट्रेनिंग। योगी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को मुफ्त ड्राइविंग सिखाई जाएगी। भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण यूपी में भारी बारिश की संभावना है।
कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश मेहताब को मुठभेड़ में मार गिराया है। यह इस हफ्ते में दूसरा एनकाउंटर है जिसमें इनामी बदमाश मारा गया है। बरेली में तनाव के बाद सतर्कता। 26 सितंबर को हुए आई लव मोहम्मद विवाद के बाद बरेली में हाई अलर्ट जारी है और दशहरा के मद्देनजर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गोरखपुर में अफवाहों से परेशानी। गोरखपुर के कुछ जिलों में ग्रामीणों ने अफवाहों के कारण युवकों की पिटाई की है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आगामी खबरों के साथ। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।